कि रेलवे के द्वारा एक व्यवस्था थी पहले, जिस व्यवस्था में अप्रेंटिस किए हुए जो छात्र थे उनको रेलवे में डायरेक्ट समायोजित किया जाता था, उनको पक्की नौकरी दी जाती थी। लेकिन विगत दिनों ये व्यवस्था में बदलाव आया। अब ये व्यवस्था है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस किए हुए जो छात्र हैं उनके लिए 20% का कोटा जोन में निर्धारित किया गया है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उस 20% कोटा को भी पूर्णतया भरा नहीं जा रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। केंद्र सरकार एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को पहले जीएम के माध्यम से रेलवे में 100% पक्की नौकरी देती थी, लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र सरकार के शासन काल में एक्ट अप्रेंटिस के छात्रों को रेलवे में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जदयू के तमाम नेता जो हैं वो कह रहे हैं। मुंगेर जिला के तमाम नेता जो हैं एकजुट हुए हैं। तो वहीं जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर यह साफ नेताओं का कहना है कि जो अप्रेंटिस के छात्र जिस तरीके से पहले नौकरी मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है, और इसको देखते हुए जिस तरीके से केंद्र में सरकार बैठी है वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं अब जीएम के माध्यम से केवल 20% छात्रों को ही रेलवे में नौकरी दी जाएगी। इसके कारण केवल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जमालपुर कारखाने में एक अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लगभग 8500 नौजवान अब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो वहीं बेरोजगारी का जो दंश है वो झेल रहे हैं। तो वहीं ऐसे में जदयू एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसको देखते हुए दिल्ली में भी कहीं ना कहीं आवाज उठाया जा रहा है। बता दें आपको कि जदयू के सांसद लल्लन सिंह भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं जदयू के तमाम नेता इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं जो जदयू के नेता हैं वो सुने आप लोग। साथियों, आज जनता दल यूनाइटेड जिला मुंगेर के गार्डन बाजार स्थित कार्यालय में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप सब साथियों का धन्यवाद जो यहाँ इस प्रेस वार्ता में आए हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष मुनीलाल मंडल जी, साथ में इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुजीत मंडल जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश रंजन जी जो खुद अप्रेंटिस छात्र भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव जी जो विश्वविद्यालय छात्र के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोल्जर कुमार जी, ये भी विश्वविद्यालय छात्र के जो है वो नेता हैं। तो आप सभी साथियों को ये जानकारी होगी कि रेलवे के द्वारा एक व्यवस्था थी पहले, जिस व्यवस्था में अप्रेंटिस किए हुए जो छात्र थे उनको रेलवे में डायरेक्ट समायोजित किया जाता था, उनको पक्की नौकरी दी जाती थी। लेकिन विगत दिनों ये व्यवस्था में बदलाव आया। अब ये व्यवस्था है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस किए हुए जो छात्र हैं उनके लिए 20% का कोटा जोन में निर्धारित किया गया है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उस 20% कोटा को भी पूर्णतया भरा नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए कोटा के जो सीटें हैं, यानी 20% छात्र जो कोटा के माध्यम से जो अप्रेंटिस थे, जो कुशल थे, उन छात्रों को जो 20% लिया जा रहा है, उसके बाद बची सीटों पर भी सामान्य छात्रों को ही जो है वो रेलवे में समायोजित किया जा रहा है, जिसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उलन बाबू ने भी विगत 1 साल पहले लोकसभा में सरकार से मांग किया था कि रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के जो जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक व्यवस्था पूरी बनाई जाए, उसके लिए केंद्र सरकार एक नीति तैयार करे। लेकिन विगत 1 सालों में भी केंद्र सरकार ने नीति तैयार करने में केंद्र सरकार असफल रही है, और लगातार जो रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, उस प्रावधान को भी पूरी तरह से जो है वह
खत्म किया जा रहा है। यानी एक तरह से केंद्र सरकार साजिशन आरक्षण के सारे प्रावधानों को भी समाप्त करने पर तुली हुई है, जिसका जनता दल यूनाइटेड घोर जो है वह विरोध प्रकट करती है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड के छात्र विंग ने भी दिल्ली में चल रहे आंदोलनों को अपना समर्थन दिया है। हम सभी लोगों ने दिल्ली में जो अभी वर्तमान में एक्ट अप्रेंटिस छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हमारा समर्थन है। और हमारे सांसद महोदय लगातार सदन में भी प्रश्न उठाते रहे हैं और क्षेत्र में भी जब आते हैं तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के मुद्दे को वो अपने देखते हैं। तो मैं जनता दल यूनाइटेड छात्र जो नेता हैं ये सभी मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग एक्ट अप्रेंटिस के जितने भी साथियों, छात्र नौजवान दोस्तों, जमालपुर कारखाना सहित देश भर के रेलवे के कारखानों में एक्ट अप्रेंटिस रेलवे के द्वारा कराया जाता था। एक्ट अप्रेंटिस कराए जाने के बाद प्रावधान था डायरेक्ट रेलवे जो प्रशिक्षु अप्रेंटिस थे उसको ले लिया करते थे जीएम पावर के तहत। सरकार जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, जिन्होंने नौजवानों के साथ वादा किया था कि हम नौजवान की समस्याओं का समाधान करेंगे, रोजगार के अवसर देंगे, उन्होंने सबसे पहले नौजवानों पर ही वार किया। यह युवा विरोधी नौजवान विरोधी सरकार ने सबसे पहले अप्रेंटिसशिप किए हुए नौजवान को डायरेक्ट जो जीएम पावर के तहत नौकरी देती थी, उन्होंने उस पर रोक लगाया। एक नया कानून लाया कि हम अप्रेंटिस किए हुए नौजवानों को सिर्फ 20% परीक्षा के माध्यम से उसको कोटा देंगे। यह नौजवान विरोधी युवा विरोधी सरकार, इसके बाद परीक्षा दिए हुए, मेडिकल लिए हुए, अप्रेंटिसशिप किए हुए जो छात्र हैं वह आज भी प्रतीक्षा दर प्रतीक्षा में हैं कि हमको कब ज्वाइनिंग मिलेगा। इन सभी समस्याओं का समाधान रेल मंत्रालय को करना चाहिए था। हमारे यहाँ भी जमालपुर का सबसे बड़ा एशिया प्रसिद्ध जमालपुर कारखाना है, जहाँ की हर महीने 100-150 की संख्या में लोग सेवानिवृत्त होते हैं, मगर यह युवा विरोधी नौजवान विरोधी सरकार पूरी तरह से उस वैकेंसी को, उसके जगह पे जो नए लोगों को रोजगार देना है, पूरी तरह से उसका। हमारे मुंगेर जिला के अंदर भी हजारों की संख्या में अप्रेंटिस किए हुए नौजवान प्रशिक्षण प्राप्त साथी हैं जो कि इसका उम्र भी खत्म होने के कगार पे। हमारे माननीय सांसद ने सालों पहले संसद के अंदर आवाज उठाया था कि डायरेक्ट समायोजन कर देना चाहिए, क्योंकि मैन पावर की कमी है देश के अंदर। रेलवे के अंदर लाखों पद खाली हैं, मगर यह सरकार इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, रेलवे बोर्ड का, रेल मंत्रालय का। इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के और मुंगेर के लोकप्रिय सांसद ने संसद में मांग किया था कि डायरेक्ट नौजवानों को समायोजन कर दिया जाए। इन बातों को लेकर लगातार हम लोग भी संघर्षरत रहे हैं हमेशा। इसलिए यह युवा विरोधी नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि डायरेक्ट अप्रेंटिस किए। तो आपने सुन लिया किस तरीके से रेलवे कोर्स कंप्लीट किए हुए अप्रेंटिस छात्रों के साथ केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दोहरी नीति कर रही है। इसको देखते हुए जदयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं मुंगेर जिला के तमाम नेता जो हैं एक हुए हैं और नेताओं का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, तो वहीं बड़ा आंदोलन करने जा रही है जनता दल यूनाइटेड। जो अप्रेंटिस के छात्र हैं उनके साथ है जनता दल यूनाइटेड।
रिलेटेड तो वहीं लगातार खड़ी रहती है हमेशा। बता दें आपको कि लल्लन सिंह भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं छात्रों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।